हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज नीरज धाकड़। आई एम फ्रॉम जेएमसी दतिया। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि यदि हमारे लास्ट मोमेंट पे टेस्ट में नंबर कम आ रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए। ओके, तो अब ज़्यादा टाइम ना खराब करते हुए लेट्स कंटिन्यू। तो फ्रेंड्स देखो, हम लास्ट मोमेंट पे अपना मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर कैसे कर सकते हैं। ओके, तो देखो, आपने कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी होगी, आप टेस्ट देने जाते होंगे। तो इसमें 3 टाइप के स्टूडेंट हैं। एक वो हैं जिनके बहुत अच्छे मार्क्स आते होंगे, ठीक है, किसी के मीडियम मार्क नंबर आते होंगे, तो किसी के बहुत कम आते होंगे, ठीक है। तो मैं हर टाइप के स्टूडेंट के लिए एक बात बोलना चाहूँगी यहाँ पे। सबसे पहले जिसके बहुत ज़्यादा अच्छे नंबर आ रहे हैं उसे और ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होने की ज़रूरत नहीं है लास्ट टाइम पर, और जिसके कम आ रहे हैं उसे डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। ओके, क्योंकि फ्रेंड्स देखो, लास्ट मोमेंट पे हम जो टेस्ट देते हैं उनके नंबर के हिसाब से आप अपने आप को एनालिसिस नहीं कीजिए। क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स देखो, जब हमारे पास पूरा साल होता है तब हमें पेपर हम देने जाते हैं कोचिंग के टेस्ट, और फिर हम अपने आप को एनालिसिस आके करते हैं कि हम कहाँ कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं, और वहाँ करना भी चाहिए। लेकिन फ्रेंड्स हमें लास्ट मोमेंट पे ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है? क्योंकि फ्रेंड्स हम लास्ट मोमेंट पे, आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए, हम सिर्फ अपनी 4 चीज़ों की वजह से हम लास्ट मोमेंट पे टेस्ट देते हैं, और वही चीज़ें हमें आगे ले जाकर बेनिफिट देती हैं। तो फ्रेंड्स हम लास्ट मोमेंट पे टेस्ट क्यों देते हैं, ये आपको जो मेन मकसद है आपको ये पता होना चाहिए। यदि क्योंकि हम लास्ट मोमेंट पे क्या करते हैं, जो हमारे नंबर आते हैं उन्हीं से हम खुद को एनालिसिस करते हैं, जो कि गलत है। अब से यदि आप अपने जितने भी टेस्ट देते हैं, आपके नंबर कुछ भी आ रहे हो, आपको सिर्फ अपना एक ही माइंड सेट रखना है कि यार मुझे वो टेस्ट किस लिए देना है। पहली चीज़ कि मैं 3 आवर अच्छे से सिटिंग कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, इस मोमेंटम को बनाए रखने के लिए। अपने हाथ की स्पीड जिससे आप गोले भरते हो उसको अच्छे से मेंटेन कर रखने के लिए। क्वेश्चंस आप पढ़ने की जो आपकी स्पीड है उसको बनाए रखने के लिए। और देन आपकी जो पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी है वो आपके रिदम में है कि नहीं है। इन 4 चीज़ों की मेंटेन करने के लिए हमें लास्ट तक टेस्ट देना चाहिए। फ्रेंड्स लास्ट के जो पेपर के 15 दिन पहले बचते हैं उनमें जो हम टेस्ट देते हैं, वो टेस्ट के जो नंबर हैं वो हमें हमारा सिलेक्शन डिसाइड नहीं करते हैं। लेकिन हम सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि उन नंबर के हिसाब से हम अपना सिलेक्शन अज्यूम कर लेते हैं, जो कि बहुत बड़ा गलत तरीका है, ठीक है। फ्रेंड्स आपने पूरी साल क्या पढ़ा है, किस तरीके से पढ़ा है, और लास्ट मोमेंट पे आपने कितना रिवीजन किया है, मतलब कितना रिवीजन किया है। फ्रेंड्स आप इस लास्ट मोमेंट पे आप सिर्फ अपने रिवीजन पे फोकस कीजिए। आपने जो पूरी साल पढ़ा है उसको प्रॉपर आप पूरी अच्छे से अपने एग्जाम के 2 दिन पहले तक आप अपना अच्छे से रिवाइज कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, आप इस पर फोकस कीजिए, प्रॉपर रिवीजन कीजिए। टेस्ट में कुछ भी नंबर आ रहे हैं ध्यान मत दीजिए, क्योंकि देखो आपने अच्छे से पढ़ा होगा पहले, ठीक है, जैसा भी आपका रहा है कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देखो पेपर में क्या होता है कि जैसे कोचिंग के आप टेस्ट देते हो, मान लो कि आपने जैसे अभी आपने 4-5 टॉपिक रिसेंटली आपने रिवाइज किए हैं, वो अच्छे से किए हैं, और उन्हीं से आपके टेस्ट में ज़्यादा नंबर आ गए, ठीक है, मतलब टेस्ट में क्वेश्चन उन्हीं टॉपिक से आए तो आप अच्छा स्कोर कर पाओगे, ठीक है। और यदि आपने ऐसे क्वेश्चन आए टेस्ट में जो आपने बहुत पहले पढ़े हो या कम रिवीजन किए हो या आपके वीक हो, तो आपके नंबर कम हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर होते हैं। कभी कभी कोचिंग वाले उसमें ऐसे क्वेश्चन डाल देते हैं इनरिलेवेंट क्वेश्चन जिनका कोई रिलेशन ही नहीं होता मैन एग्जाम से अपना, ठीक है। तो बहुत सारे फैक्टर पर डिपेंड करता है लास्ट मोमेंट पे ये स्कोर। तो कोचिंग के टेस्टों में जो आपके स्कोर आ रहे हैं उसको आप पीछे छोड़िए, उस पर ध्यान मत दीजिए। अब आपको ध्यान देना है अपनी 3 चीज़ों पे। ये बात स्टूडेंट ध्यान रखना, आपको ओनली लास्ट मोमेंट पे सिर्फ 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। पहली चीज़ आपकी मेंटल हेल्थ कैसी है, दूसरी चीज़ आपकी फिजिकल हेल्थ कैसी है, आपको कोई इलनेस तो नहीं है, आपकी तबीयत खराब तो नहीं हो रही है, आपको उसका ध्यान रखना है। अपनी डाइट पे अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। यदि आपको डाइट में प्रॉब्लम आ रही है कि हमको क्या खाना चाहिए, तो फ्रेंड्स मैंने इस पर वीडियो अपलोड कर दी है। आप लास्ट मोमेंट पे इस तरीके से आप यदि अपनी डाइट रखते हो तो आप अपने आप को हेल्दी रख पाओगे, ठीक है। देन इसके साथ साथ मैंने आपको रिवीजन प्लान भी बताया, आप उसको फॉलो कीजिए, उसके हिसाब से आप चीज़ों को कीजिए, आप बेटर से बेटर अच्छा कर पाओगे, ठीक है। और उसके बाद में तीसरी चीज़ आती है हमारा जो है रिवीजन, माने हमारी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ और रिवीजन। हमें लास्ट मोमेंट पे सिर्फ इन 3 चीज़ों पे फोकस करना है। ये 3 चीज़ हमारी बेस्ट से बेस्ट रहनी चाहिए। उसके बाद हमारे टेस्टों में नंबर क्या आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं, फ्रेंड्स इस पे हमें ध्यान नहीं देना है। क्या पता आप जो रिसेंटली इन लास्ट 15 डेज में आप जो रिवीजन करके गए हो उसी में से मैक्सिमम क्वेश्चन मेन पेपर में आए, पेपर थोड़ा सिंपल आया तो आपका स्कोर अच्छा जाएगा। तो आपको मेन पेपर को ध्यान में रखते हुए चीज़ों को डिसाइड करना है। फ्रेंड्स लास्ट मोमेंट पे कोचिंग के टेस्टों में जो नंबर आ रहे हैं उससे खुद को एनालिसिस करना बंद कीजिए, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें मेरे साथ भी हुई थी, ठीक है। ऐसा नहीं है हर टेस्ट में सेम नंबर नहीं आते हैं, नंबर कभी बहुत कम भी हो जाते थे, कभी एवरेज नंबर थे, कभी ज़्यादा हो जाते थे। लेकिन हमने इससे डिमोटिवेट नहीं होना है, ना ही ओवर कॉन्फिडेंट होना है, सिर्फ लास्ट तक अपनी चीज़ों को मोमेंटम को बनाए रखना है, ओके। और अपने मेन पेपर के लिए हमको तैयारी करनी है, ठीक है। तो बच्चों इस बात को ध्यान रखो, मैंने कुछ 4-5 पॉइंट बताएं आपको, उन चीज़ों को ध्यान रखो लास्ट मोमेंट पे। और ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखो पेपर इजी ही आएगा, पूरा एनसीईआरटी से आएगा। एनसीईआरटी अपनी बायो की थॉरली रिवाइज कीजिए अच्छे से, जैसे मैंने बोला है,
थिंक कीजिए चीज़ों पे कि हमने क्या क्या पढ़ा है। बहुत बार आप रिवीजन कर सकते हो इस पैटर्न से, ठीक है। ऑर्निक इनॉर्निक सिंपल आती है, उसको रिवाइज कीजिए। फिजिक्स और केमिस्ट्री के फॉर्मूलाज रिवाइज कीजिए, ठीक है। और अभी इस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ रिवीजन पर फोकस कीजिए, ओके। और फिर भी किसी को यदि कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको जो है गाइड करूंगी वहाँ पे। लेकिन बच्चों बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, देखो है ना, स्ट्रेस लेने से हमारा ये समझ लीजिए जो आउटपुट है पढ़ने का, है ना, एग्जाम का जो आउटपुट है वो बहुत कम हो जाता है। इसीलिए रिलैक्स होकर के आप जितना कर पा रहे हो ना अभी लास्ट मोमेंट पे, आप सिर्फ रिवीजन कीजिए चीज़ों की। नई चीज़ मत पढ़ना कि आपने कुछ भी चीज़ जो पूरी साल में नहीं पढ़ी हो और आप अभी पढ़ रहे हो, बिल्कुल उसे स्किप कर दो, छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। आपने जो पूरी साल जो पढ़ा है उसको रिवीजन करो, ओके, ठीक है। तो अपने दम से सिर्फ रिवीजन करो, कोई दिक्कत नहीं है, और जो होगा देखा जाएगा, अच्छा ही होगा। पेपर को बस जो हम पढ़ के जाएंगे ना उसको हम पूरा निकाल के आएंगे, बस इतना माइंड सेट रखो, ठीक है। टेस्टों में नंबर कुछ भी आ रहे हो आने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कोचिंग के टेस्ट हमारे सिलेक्शन को डिसाइड नहीं करते हैं, ओके, ठीक है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि मिनिमम से मिनिमम टाइम में हम जो गोले भरते हैं अपनी OMR सीट में, वो कैसे हमें गोले भरने चाहिए ताकि हमको सबसे कम टाइम मिले, ओके। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और इसको अपने और भी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका फ़ायदा ले पाएँ, ओके। एंड बाय बाय, टेक केयर, अपने दम से पढ़ाई कीजिए और मतलब बिल्कुल टेंशन फ्री होके, ओके, बाय।